हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। जैसे कई सारे बच्चों का 16 और 17 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, सर्वर इशू की वजह से, उनका एग्ज़ाम कब होगा, और CTET का मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग जो होता है वह कितने नंबर होता है। और तीसरा टॉपिक रहेगा कि आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन होना है वो आखिर किस आधार पर किया जाएगा। तो आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं ये 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं शुरुआत से आखिरी तक। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जिन बच्चों का 16 दिसंबर को पेपर सेकेंड हो नहीं पाया था टेक्निकल इशू की वजह से, सर्वर इशू की वजह से, उन बच्चों का एग्ज़ाम जो है 17 जनवरी 2022 को होना तय किया गया है। वो बच्चे जो है अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और जिन बच्चों का जो एग्ज़ाम था 17 दिसंबर को होना था फर्स्ट और सेकंड, उन बच्चों का एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी को होगा। वो बच्चे भी अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का 16 तारीख को एग्ज़ाम होना था उनका कब होगा, 17 जनवरी को। और जिन बच्चों का 17 दिसंबर को होना था उन बच्चों का जो एग्ज़ाम अब 21 जनवरी को होना तय किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है वो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये जो एडमिट कार्ड है ये 17 दिसंबर को जिन बच्चों का होना था उसका एडमिट कार्ड है, जिनकी जो है डेट लिख के आई है वहाँ पे 21 जनवरी डेट वहाँ पे लिख के आई हुई है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एडमिट कार्ड अभी आ रहा है वह एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, फाइनल एडमिट कार्ड अभी नहीं आ रहा है। जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा वह आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा। तो वहाँ पे आपका जो है सेंटर किस स्कूल में गया है, किस कॉलेज में गया है, वहाँ पे लिखा रहेगा। अभी आपके जो एग्ज़ाम कार्ड आ रहा है उसमें आपका एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में होगा और आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होगा, ये उस पर पड़ा हुआ है। हालांकि जो आपका पिछले वाले एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सिटी थी वही सेम सिटी आपकी रहने वाली है। तो आप लोग सिटी के बारे में चिंतित मत होइएगा, केवल आपका जो कॉलेज वगैरह है शायद वो चेंज हो जाएगा, बाकी आपका सेम ही रहने वाला है। आगे देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि CTET में आखिर मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग कितना होता है, किस कैटेगरी का कितना होता है। तो कई बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनके बताना चाहूँगा। जो जनरल कैटेगरी होती है उनके मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग जो होता है वह 90 नंबर होता है। और जो OBC, SC और ST कैटेगरी होती है उनके मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग जो होता है वह 82 होता है। अगर आप लोगों के 82 नंबर आ जाते हैं तो आप CTET में पास हो जाते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं और आपके 90 नंबर आते हैं तो आप CTET में पास हो जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखा हुआ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो OBC, SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप लोगों के 82 बनने हैं या फिर 82 से लेके 89 तक नंबर हैं तो आप लोग स्टेट के बाहर के किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप लोगों को KVS या DSSS में भी फॉर्म फिल करना है तो आपके 90 नंबर वहाँ पे मिनिमम होने चाहिए। कितने? 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप KVS, DSSS वगैरह में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मिनिमम नंबर पासिंग के बारे में जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों का CTET में 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप OBC, SC और ST कैटेगरी के हैं तो अगर आप लोगों का 82 नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आप पास हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो नॉर्मलाइजेशन होता है यह आखिर होता क्या है। कई चैनल वाले बच्चों को डरा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होगा कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो फेल हो जाएंगे, जो फेल हैं वो पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। हम आपको बिल्कुल सिंपल वे से समझाने वाले हैं, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होगा वह किस प्रकार से होगा और इसमें क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा पेपर जो था वह बहुत सरल आया था, कठिन आया था, या फिर मध्यम या फिर मॉडरेट लेवल का आया था। तो जिन बच्चों का पेपर सरल आया था उसमें क्या बच्चों की गलती है, जिन बच्चों का पेपर कठिन आया था उसमें क्या बच्चों की गलती है, जिन बच्चों का पेपर मॉडरेट आया था उसमें क्या बच्चों की गलती है, नहीं है ना गलती। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरा पेपर सरल आया था तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मेरा पेपर कठिन आया था तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है। हालांकि मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि आकर डिटेल में कि आगे क्या होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये मान लीजिए कि CTET के पेपर में 3 बच्चे एग्ज़ाम देने गए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट सेकेंड। 3 बच्चे देने गए और यहाँ पे 3 कैटेगरी भी लिखी हुई हैं, 3 शिफ्ट भी लिखी हुई हैं। शिफ्ट 1 में पेपर जब कठिन आया तो जो कमज़ोर बच्चा था, जो स्टूडेंट था वो कमज़ोर बच्चा था, उसने 70 नंबर का स्कोर किया। वही जो सेकेंड बच्चा था वो पढ़ने में ठीक ठाक था, उसने 75 नंबर का स्कोर किया।
और जो बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा था उसने 80 नंबर का स्कोर किया। कठिन शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे तीनों बच्चे फेल हो गए। 70 नंबर पे पास नहीं होता है, 75 नंबर पर भी पासिंग नहीं होती है और 80 नंबर पर भी पासिंग नहीं होती है। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में पेपर कैसा आया? आसान आया। ठीक है, तो जो कमज़ोर बच्चा था उसने 90 नंबर का स्कोर किया। जो उसे थोड़ा अच्छा बच्चा था उसने 95 नंबर का स्कोर किया। और जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा था उसने 100 नंबर का स्कोर किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तीनों बच्चे जो है पास हो गए। ठीक है, जो कमज़ोर बच्चा था वो भी पास हो गया, जो ठीक ठाक था वो भी पास हो गया और जो पढ़ने में अच्छा था वो भी पास हो गया। अब जो पेपर आया वो मीडियम वर्ग का आया, मध्यम वर्ग का आया। तो वहाँ पे जो कमज़ोर बच्चा था उसने 80 नंबर का स्कोर किया, जो ठीक ठाक था उसने 85 नंबर का स्कोर किया और जो बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा था उसने 90 नंबर का स्कोर किया। यहाँ पे केवल एक बच्चा पास हुआ, 90 नंबर वाला जो है, यहाँ पे केवल एक बच्चा पास हुआ जो बहुत अच्छा था पढ़ने में, वो पास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पास हुए? यहाँ पे तीनों पास हो गए। यहाँ पे केवल एक पास हुआ और यहाँ पे एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब CTET देखेगा कि जो पेपर जो हुआ था कठिन शिफ्ट में हुआ था उसमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ या फिर बच्चों के पास होने का औसत बहुत कम है। जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें जो बच्चे थे वो सारे बच्चे लगभग पास हो गए हैं और फेल होने का जो औसत है वह बहुत कम है। और जो थर्ड पेपर हुआ था उसमें जो है कुछ ही बच्चे पास हुए हैं, बाकी सारे बच्चे फेल हो गए हैं। तो इसके आधार पे जो CTET होगा वह इसका औसत निकालेगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी यानी मध्यम थी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CTET अपने औसत के हिसाब से बच्चों को नॉर्मलाइज करेगा, यानी आपके कहने से के हिसाब से नहीं निकालेगा कि आपका पेपर कठिन आया था तो आपके नंबर बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे CTET औसत निकालेगा पूरे के पूरी शिफ्ट का। जिसकी शिफ्ट में कम नंबर आएंगे उसका नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा, जिसकी शिफ्ट में ठीक ठाक आएंगे उसका भी करा जाएगा, जिसकी शिफ्ट में अच्छे नंबर आए हैं उसका नॉर्मलाइजेशन करने की संभावना कम है। तो यहाँ से अब आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे आसान वाली जो शिफ्ट है इसके हिसाब से ऊपर वाली शिफ्ट कितने नंबर कम थे? ऊपर वाली शिफ्ट में 20 नंबर कम थे, तो ऊपर वाली शिफ्ट में 20 नंबर प्लस कर दिए गए। जो नीचे वाली शिफ्ट थी जो इसमें मीडियम पेपर आया था उसमें 10 नंबर कम थे, तो उसमें 10 नंबर प्लस कर दिए गए। यानी जो तीनों का लेवल है तीनों के लेवल को इक्वल कर दिया गया। इसमें भी कितने हो गए? इसमें भी 90 हो गए, इसमें भी 90 हो गए और इसमें भी 90 हो गए। यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे तीनों के लेवल को मैच किया जाएगा। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे जो आसान शिफ्ट थी उसमें बच्चे के 95 नंबर आए थे और ऊपर वाली जो शिफ्ट थी कठिन शिफ्ट में कितने नंबर बने थे? उसके 75 नंबर बने थे, तो उसमें 20 प्लस कर दिया गया तो उसके 95 हो गया। जो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था उसमें 10 प्लस कर दिया गया तो उसके 95 हो गया। जो कठिन शिफ्ट थी उसमें बच्चों के 80 नंबर आए थे तो उसमें 20 प्लस कर दिया गया तो उसके भी 100 हो गए। और जो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था उसमें बच्चे के 90 नंबर थे, उसके 10 प्लस कर दिए गए तो उसके भी 100 हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आसान वाली शिफ्ट होगी उसके हिसाब से बाकी जो कठिन वाली शिफ्ट होंगी उनके नंबर बढ़ाने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि आसान वाली शिफ्ट के नंबर कम किए जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आसान वाली शिफ्ट के नंबर कम किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबको फेयर चांस दिया जाएगा। आसान वाली शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे नहीं तो उनके घटेंगे भी नहीं। हालांकि जो कठिन और मध्यम शिफ्ट के बच्चे हैं उनके नंबर बढ़ने की संपूर्ण संभावना है। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा कि मेरा शिफ्ट का पेपर जो आसान आया था तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद में आपके नंबर या फिर आपका जो रिजल्ट आता है वो आपको दिखने को मिल गया। तो क्या हुआ? जो कठिन वाली शिफ्ट थी जिसमें बच्चे के 70 नंबर बनने थे उसमें बच्चे के कितने हो गए? उसमें बच्चे के 90 नंबर हो गए, तो क्या हो गया? पास हो गया। और जो कठिन वाली शिफ्ट थी जिसमें बच्चे के 75 नंबर बनने थे उसमें 95 हो गए, वो भी पास हो गया। और जो कठिन शिफ्ट थी जिसमें बच्चे के 80 नंबर बनने थे वो भी पास हो गया, उसके 100 हो गए। आसान शिफ्ट में सारे बच्चे पहले से ही पास थे, ये दो बच्चे फेल थे, इनके भी कैसे हो गए? इनके 80 नंबर बनने थे, ये भी पास हो गया, इसके 90 हो गए। और इसके 85 बनने थे, इसके 95 हो गए, ये भी पास हो गया, इसके 95 हो गए। और पहले वाला जो बच्चा था ये तो ऑलरेडी पास था, इसके भी 10 नंबर बढ़ गए तो इसके 100 हो गए। तो ऐसा हो सकता है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे किसी भी बच्चे को चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा नंबर कम हो जाएगा, मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मित्रों के पास में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिनके नंबर कम बनने हैं या फिर जिनको डाउट है कि मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, उनके एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा
इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।